हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो है हम बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करेंगे और फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये बेसिकली डिफरेंट स्लैब्स डिफाइन किए हुए हैं। ये सेल्स के स्लैब्स हैं और आइडिया ये है, इसको आप कहीं भी बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फैक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का आइडिया ये है कि किस तरीके से आप स्लैब्स को जो है वो यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए कोई भी किसी भी आइटम को ब्रेक कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने कोई भी आइटम सोल्ड किया या जो भी हमारा सेल्स पर्सन उसने कोई भी आइटम सोल्ड किया, तो इफ इट इज बिटवीन 0 and 50, ऑब्वियसली कोई भी पर्सन 0 से कम नहीं सेल करेगा और ऑब्वियसली 1 या 2 या कोई आइटम सेल करेगा। तो मैंने एक मिनिमम रखा हुआ है कि 0 से 50 अगर वो कोई भी आइटम सोल्ड करता है तो ही वुड गेट 0.5। अब 0.5 को हम फर्दर ऑन देखेंगे कि किस तरीके से 0.5 ऑफ वॉट एवर द वैल्यू दैट ही हैज सोल्ड। और फिर उसके बाद लेट्स सपोज इफ ही सेल्स अबाउट 51 to 100 आइटम्स, तो जो है उसको 0.90% ऑफ दैट आइटम मिल जाएंगे। फिर 101 जो है से ऊपर बेचता है तो 1.01 हम उसका कमीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्दर ऑन हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का टोटल हम यहाँ पे लेकर आएंगे और मैंने अपने आइटम्स की जो है वो एक एवरेज प्रॉफिट निकाल के रखा हुआ है। उस आइटम्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने एवरेज प्रॉफिट से और यहाँ पे टोटल डिस्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिलेगी पर मंथ, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज कर रहे हैं, मिनिमम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये हमारा जो है वो मेन इनपुट वैल्यू होगी जिसको हम येलो से कर देते हैं और बाकी की तमाम वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाएंगी। तो सॉर्ट ऑफ ए कैलकुलेटर जो है वो हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है मिनिमम की। मिनिमम मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पे, और अगर इस 50 से ऊपर है तो यहाँ पे बेसिकली 50 पे जो है वो बेंचमार्क मैंने दे दिया है, 50 से ऊपर वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज उसने सिर्फ 100 आइटम्स करी हैं, 200 आइटम्स की हैं, जितने भी आइटम्स की हैं, तो वो 50 यहाँ पे जो है वो उसको लिमिट लगा देगा इस पोर्शन। और अगर 50 से कम करी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे से 50 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूले का आइडिया होता है कि हम इसको फर्दर ऑन देख भी लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन में मैं जाके मिनिमम का फंक्शन अगर सर्च करूं, मिनिमम का, और मिनिमम के फंक्शन को मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूं, तो ये मुझे हेल्प के पोर्शन पे ले जाएगा और यहाँ पे मुझे पूरा उसका आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यूज हो रहा है। फर्दर ऑन हम वापस आते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। सही है, तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे F9 और 50, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं लेट सपोज 50 से कम डालता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और अगर मैं कोई वैल्यू 50 से ऊपर डालता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 50 ही रहेगी। अब फर्दर ऑन दूसरा मेरा फॉर्मूला होगा इसी तरीके से कि अगर वैल्यू लेट सपोज 100 से कम हो, सॉरी, F9 की वैल्यू 100 हो, उसमें से मैंने 50 माइनस कर दिया। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आए उसका स्लैब क्या है, 51 से 100। तो अगर कोई वैल्यू इस स्लैब के दरमियान होगी तो वैल्यू यहाँ पे अपर होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे चूंकि हमने 0 रखा हुआ है तो ये वाली कंडीशन तो 0 से 50 वाली सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 51 से 100 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -50। अब इसको अगर हम एब्सोलूट टर्म्स में लिखते हैं, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एब्सोलूट का, तो ये 50 तो हट जाएगा। मैं आपको दिखाता
एब्सोल्यूट का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो ये 50 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमारे स्लैब्स क्या है, अब ये दिखा रहा है कि उसने 50 आइटम 100 से ऊपर सेल किए हैं, तो बेसिकली हमारा जो कमीशन बेस है या कमीशन कैलकुलेटर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट का फंक्शन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन और लगाऊंगा जो कि है मैक्सिमम। और मैक्सिमम में मैं क्या कहूंगा कि कोई भी वैल्यू 0 से ऊपर ना जाए, 0 से नीचे ना जाए, सॉरी। तो अब होगा क्या, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो वो बेसिकली नेगेटिव नहीं दिखाएगा, उसको 0 दिखा देगा। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं 25 करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है मेरी क्या होगी, सिंपली 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चूंकि मेरा आखिरी स्लैब है, यहाँ पे मैं मिनिमम नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाऊंगा कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो है 0 से नीचे ना जाए, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। और जो भी स्लैब है उसे मैं 100 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी स्लैब क्या है कि 100 या 100 से ऊपर। तो अब ये मेरे पास 25 अगर उसने आइटम सेल किए हैं तो उसको 25 ऑफ 50% मिल जाएगा, और अगर उसने 51 आइटम सेल किए हैं तो यहाँ पे एक 1 बढ़ जाएगा, और लेट सपोज अगर उसने 102 आइटम सोल्ड किए हैं तो यहाँ पे 50 50 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फर्दर ऑन मुझे एक अपना, मैंने स्लैब्स के बेसिस पे एक कांस्टेंट निकाल लिया है। मैंने कांस्टेंट क्या बनाया था, 50%, 90% एंड 1.01%। दीज वर द कमीशन कांस्टेंट्स, कि अगर 50% है तो 50 से मल्टीप्लाई करे, अगर 51 से 100 है तो 90% से मल्टीप्लाई करे, और एनीथिंग अबव 100 है तो वो 1.01 से उसको बेसिकली मल्टीप्लाई करे। अब यहाँ पे मैं करूँगा ये कि सिंपली आइटम्स होल्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा इन कंजम्पशन से, और ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है जिसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है इन दो आइटम्स को। इसको मैं सिंपल यहाँ पे जैसे प्लस साइन आता है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ 0 से, और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और शॉर्टकट की यूज करता हूँ ऑल्टर प्लस इक्वल। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका इन तीनों रॉस का सम आ जाएगा, सही है। और अब मैं यहाँ पे एक एवरेज प्रॉफिट लेता हूँ जो कि होगा लेट सपोज $12, और टोटल अमाउंट टू बी पेड वो क्या हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 70। अब यहाँ पे मेरे पास 840 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इन दो को जो है वो करना है डॉलर्स में या किसी भी जो भी आपकी करेंसी का यूनिट है उसमें कन्वर्ट। तो मैं इन दोनों को हाईलाइट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में जाऊंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, करेंसी कर दूंगा। करेंसी में मेरे पास रुपीज भी आ रहा है, डॉलर्स भी आ रहा है, मैं जो सी अमाउंट चाहूँ वो वो कर सकता हूँ। तो मैंने इसको रुपीज में रखा और इसको ओके कर दिया, और ये मेरे पास रुपीज में अमाउंट आ गए। तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर मैंने बनाया है जिसमें अगर मैं सेल्स आइटम लेट सपोज 20 रखता हूँ तो उसको 120 रुपये मिलते हैं, अगर मैं सेल्स आइटम 150 रखता हूँ तो उसको 1446 रुपये मिलते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और बेसिक आइडिया जो था इन तमाम उसमें हमारा था कि किस तरीके से हम स्लैब्स को ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। Thank you for watching, and if you have anything to ask, do leave your comments in the comment section. Thank you.